नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सदियों से चीन ही आबादी के लिहाज से दुनिया भर में राज करते आया है, लेकिन अब भारत ने चाइना और तमाम देशों को पीछे छोड़ दिया है और बताएं वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया बन चुका है। और ये बात यूएन ने कह दी है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ने इसे साफ तौर पर कह दिया है कि भारत जो है वो आबादी में सबसे ऊपर आ गया है, यानी नंबर 1 पर आ गया है। बता दें, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं है, बल्कि अपना देश भारत है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि साल 2023 में सबसे ज़्यादा भारत में आबादी होगी और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए ने नवीनतम आंकड़ों से मुहर लगा दी है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं और इस देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है और वो इस साल माइनस में के दर्ज पर है। यूएनएफपीए के द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइव्स और इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चाइल्ड्स के टाइटल से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ताज़ा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से ज़्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्र करना और जारी करना शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या के 1950 से 2023 तक के चार्ट और तालिका पर नजर डालें तो भारत की आबादी में अब यानी कि 2023 में भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जो कि 2022 से 0.81% अधिक है। वहीं 2022 में भारत की जनसंख्या 1417.1 मिलियन थी, जो कि 2021 से 0.68% अधिक रही है। 2021 में भारत की जनसंख्या 1407.5 मिलियन थी, जो कि 2022 से 0.8% अधिक रही है। तो देखिए, यूएनएफपीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 एज के वर्ग की है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं और 15 से 64 साल तक के लोग 68 यानी 68% है और 65 से ऊपर के लोग 7% है। वहीं चीन को देखें तो वहाँ संबंधित आंकड़े 17%, 12%, 18%, 69% और 14% है। वहाँ 65 एज यानी 65 साल से अधिक आयु के लोग लगभग 20 करोड़ हो गए हैं। कुछ दशक पहले चीनी सरकार ने एक बच्चे वाली नीति लागू की थी, जिसका खामियाजा वहाँ की सरकार को इस तरह भुगतना पड़ा कि लोगों ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिए थे। अब हालात ये हैं कि चीनी सरकार कहती है कि जो जोड़े यानी 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ तक कि कई कॉलेजों ने ऐसी घोषणा भी कर दी है कि युवा लड़के लड़कियाँ कम से कम 15 दिन के स्प्रिंग ब्रेक पर जाएं ताकि प्यार से पढ़ सकें और घर बसाकर बच्चे पैदा कर सकें। तो देखिए, बीते कुछ सालों तक चाइना जो है वो पॉपुलेशन में नंबर 1 रहा है और अगर हम आबादी की बात करें तो आबादी के लिहाज से चाइना पूरे देश में जो वर्ल्ड वाइड राज करता आया है। लेकिन अब चाइना को भी पीछे अगर कोई छोड़ रहा है तो वो हमारा भारत यानी हमारा देश है और हमारे देश की आबादी इतनी बढ़ गई है कि अब इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है और नंबर 1 के स्थान पर बैठ गया है।
फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।